हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये चैप्टर 4 है, सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर काफ़ी ब्रीफ टॉपिक है, छोटा है। सर्कल से कनेक्टेड होता है ऑब्वियसली बाय द नेम। तो इसमें क्या पता होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत, ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर और बहुत आसान चैप्टर मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि सर्कल आप पिछले चैप्टर से करके आए। तो अब सर्कल की इक्वेशन वगैरह वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। बेसिकली हम सेक्टर के साथ काम करते हैं सर्कुलर मेजर में। सर्कुलर मेजर में हम काम करते हैं सेक्टर्स के साथ। सेक्टर्स, मेन चीज़ों की सेक्टर्स। And what are sectors? They are basically sector is a part of a circle. Parts of a circle. लेकिन बड़ा खास पार्ट होता है, तो हम देखेंगे सेक्टर क्या होता है, वहां से सेगमेंट देखेंगे। लेकिन ये है कि बहुत ब्रीफ और आसान टॉपिक है, एज वी विल सून सी। ओके, तो लेट्स से आई हैव अ सर्कल। लेट्स से आई हैव अ सर्कल विद सम सेंटर, दिस इज द सेंटर। ओके, आप क्या करें, सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करें जिनको मैं रेडियल लाइंस कब से बोलते आ रहा हूँ। अब आप कोई भी एक ये आपने ड्रॉ कर ली। ओके, तो अब आप दूसरी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्या पता आप ये कर लें। तो ये जो पिज्जा स्लाइस बनेगा, दिस इज अ सेक्टर। तो सेक्टर का कैसे पता चलता है कि इट इज बाउंडेड बाय टू लाइंस एंड एन आर्क। सेक्टर बाउंडेड बाय टू लाइंस एंड एन आर्क। तो ये जो टू लाइंस है, दीज आर द रेडियल लाइंस, जो रेडियस वाली लाइंस होंगी। ओके, और वो जिसको मैं आर्क बोल रहा हूँ, वो आर्क क्या है, वो आर्क इज बेसिकली द कर्व्ड पार्ट। आर्क इज व्हाट, द कर्व्ड पार्ट। और वो जो कर्व्ड पार्ट होता है वो कहाँ से आता है? इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सही। तो एक कर्व्ड पार्ट होता है जिसको हम आर्क बोलते हैं। दो लाइंस होती हैं जिसको रेडियल लाइंस बोलते हैं या लाइंस बोलते हैं सिंपली। तो वो जो एरिया विच इज बाउंडेड बाय दीज फंक्शंस या लाइंस या कर्व्स इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो ये हो गया हमारा सेक्टर, दिस इज आवर सेक्टर। ये पूरा जो पिज्जा स्लाइस जैसा बनता है, दिस इज आवर सेक्टर। और एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक नया ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इसमें से सेक्टर्स ही ड्रॉ करूंगा। तो लेट्स से पहला सेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज अ सेक्टर। ये पहली लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने एक और ये ड्रॉ कर ली, बट टू लाइंस। तो ये हमारी आर्क लेंथ हो गई। ये आर्क लेंथ नहीं, सॉरी, द आर्क हो गई। और ये हमारी दो लाइंस हो गई, तो दिस इज व्हाट, अ सेक्टर। तो बाउंडेडनेस के लिए आई थिंक ब्लू इस्तेमाल कर लेता हूँ तो बेहतर है। और फिर आर्क लेंथ के लिए ऑरेंज इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट, दिस ये जो एरिया इंक्लोज्ड है, दिस इज व्हाट, अ सेक्टर। बेसिकली सेमी सर्कल है बट इट इज अ सेक्टर एज वेल। एक और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये। अब आपके पास दो डिफरेंट सेक्टर्स आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। दीज बोथ आर सेक्टर्स एज वेल। ये भी एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है। तो ये जो सेमी सर्कल वाला हमारे पास जो सेक्टर है, इसकी आर्क लेंथ फिर ये बनेगी। आर्क लेंथ मतलब द आर्क, ये उसका रेडियस है, या ये भी उसका रेडियस है, कोई भी ले सकते हैं। इसी तरह ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, उसका फिर रेडियस आप ये वाली ब्लू लाइन ले लें या ये वाली ब्लू लाइन ले लें, डजेंट मैटर। और उसकी जो आर्क लेंथ होगी, आर्क होगी, वो फिर ये होगी। एंड सेम फॉर द अदर थर्ड सेक्टर। सो आई होप यू गेट, अब आप समझ गए होंगे कि सेक्टर किस तरह दिखता है। सही है। We must also know what a segment is. You must also know what a segment is. अच्छा, ये जो टू लाइंस है बेसिकली द रेडियल लाइंस है। और मैं रेडियल लाइंस की खास बात क्या है, कहते हैं विल बी कनेक्टेड टू द सेंटर। अब वो सेंटर मैंने बस यहीं पे बात रोक दी क्या, रेडियल लाइंस इधर बड़ी जरूरी है बिकॉज दे विल बी कनेक्टेड टू द सर्कल, आई मीन द सेंटर। और वो मैं सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं कह रहा,
लेकिन इट इज इम्प्लाइड से। तो टू हमेशा रेडियल लाइन से बाउंडेड होगा सेक्टर, वो रेडियल लाइंस कनेक्ट होंगी सेंटर पे, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ सम सर्कल। एक एग्जांपल, अगर मैं आपको मैंने आपको एक ये सेक्टर दे दिया, मैंने आपको ये सेक्टर दे दिया, ओके, और मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर, और ये आपका रेडियस है, दिस इज द रेडियस। तो ये जो सेंटर होगा ना, इम्प्लाइड है क्योंकि लिखते नहीं हम, लेकिन दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कैसे? अगर आप ये सेक्टर आपको दिया हुआ है तो इसकी एक आर्क लेंथ भी मैंने नहीं दी, सॉरी, हाँ। तो आप इस बेसिकली सर्कल को एक्सटेंड करें, तो आई मीन इस आर्क लेंथ को एक्सटेंड करें, इस आर्क को एक्सटेंड करें, इस सेक्टर को एक्सटेंड करें, सो यू विल गेट अ फुल सर्कल। तो बात क्या है, वो हमेशा छुपी हुई होती है क्योंकि हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता इन द फुल सर्कल। सर्कुलर मेजर में वी विल ऑफन विल वर्क विद सेक्टर्स। लेकिन बात क्या है, बात ये कि दिस इज अ सेक्टर, a part of a circle, and what is the full circle, what is the circle with which this sector is connected? This is the circle, this is the circle with which this sector is connected, this is the sector it- which is a part of the circle, and that this is the circle। तो हमेशा जब भी सेक्टर की बात होगी तो आप उस सेक्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं to form a full circle so that you can find out with which circle is this sector connected to या associated with। Or obviously the center of the circle is the center of the sector. Center of the circle is the center of the circle, and the radius of the sector is obviously what? The radius of the circle. Sorry। तो हमारे पास जब भी एक सेक्टर होगा, we can connect it to some circle, and they will obviously both the sector and the circle share the same center। ओके, तो ये तो बात हो गई। और इन जनरल अभी तो हमने सिर्फ बिगिन किया है, तो अभी तो हमने बहुत कुछ पढ़ना है, आई मीन इतना कुछ नहीं है लेकिन ओके। पहले फॉर्मूले, लेट्स गेट ओवर विद द फॉर्मूलाज। देखिए एक सेक्टर है, ये सेक्टर है तो इसके अंदर एक कुछ एरिया इंक्लोज्ड है, तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए, और इंडीड है। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा क्या है? दिस थीटा इज दिस एंगल। और ये कैसा एंगल होता है? ये वो एंगल है फ्रॉम वन रेडियल लाइन टू द अदर रेडियल लाइन, जो दो रेडियल लाइंस होंगी उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, दैट दैट इज द एंगल विच वी यूज इन द फॉर्मूला ऑफ द एरिया। एंड इट इज मोस्टली इन रेडियंस, लेकिन डिग्री में भी हो सकता है, तो वो फिर आपको उसके मुताबिक इस्तेमाल करना होगा। सही है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। एक और फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू आर थीटा, एंड व्हाट इज एस? एस इज द आर्क लेंथ। दिस इज द, मैं लिख लेता हूँ सारी वो जो भी है सिंबल्स की जो मीनिंग्स है, वो मैं सारी लिख लेता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, तो ये जो है, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, हाफ तो हाफ है, दिस इज द रेडियस, द आर इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर या ऑफ द सर्कल। कभी कभी वो सर्कल बोलता है, कभी कभी वो सेक्टर बोलता है, कंफ्यूज करने के लिए। द सवाल, ये आर्क लेंथ है, वी कॉल दिस द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये होती, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये एस है। ओके, दिस इज द रेडियस, this is also the radius, and this is the angle। अब मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ कि एंगल इंक्लोज्ड या एंगल फॉर्म्ड बाय द टू रेडियल लाइंस, बट यू गेट द आइडिया, दिस इज द एंगल विच इज थीटा। तो और कुछ बाकी, आर तो रेडियस ही आ गया, ऐसे कर आर थीटा में। अब एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात ये है कि कभी कभी आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, एरिया है हाफ आर स्क्वायर थीटा ना, हाफ आर स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक कर सकते हैं हाफ आर इंटू आर थीटा में, कर सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर है तो यू कैन स्प्लिट द आर्स। अभी आर थीटा क्या बन जाएगा? वी नो दिस इज इक्वल्स टू एस, तो ये एक फॉर्मूला होता है हाफ आर एस। तो ये फॉर्मूला भी आपको एरिया का आना चाहिए कि कभी आपको आर्क लेंथ दी हुई हो, रेडियस दिया हो, लेकिन एंगल नहीं दिया हो, यू कैन समहाउ फाइंड द एंगल। एंगल निकल जाएगा, लेकिन निकालने से पहले देख लें क्या मांगा है। अगर सिर्फ एरिया मांगा है तो फिर देखें थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, यू कैन जस्ट प्लग इन हाफ आर एस। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये जो दो हैं ये मेन है, उससे ऑब्वियसली थर्ड भी आ जाएगा, तो ये आपको आने चाहिए। ओके,
बाकी ये जो एरिया है, जो लेंथ है, इनके कोई यूनिट्स होंगे, वो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कभी सेंटीमीटर बोलेगा या सिर्फ यूनिट्स बोलेगा, कभी मीटर बोलेगा सवाल। तो यूनिट्स को आपको लेके चलना है। तो फॉर्मूले हो गए, सेक्टर की डेफिनेशन हो गई। अब और क्या है, एंगल के बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि डिग्री एंड द रेडियन के बीच में जो कनेक्शन है, डिग्री और रेडियन के बीच में जो कनेक्शन है, कनेक्शन बस ये है कि 360 डिग्रीज हमें पता है कितना होता है, ये होता है बेसिकली 2 पाई रेडियंस। इसी तरह 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री इज बेसिकली पाई रेडियंस। और इसी तरह अब आप बाकी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ 45 डिग्री कितना रेडियंस है। बहुत सिंपल सी बात है। आप रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, द रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड बिल्कुल इसकी तरह काम करता है जो मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेशन लिखी है। किस तरह कि आप यूँ लिखेंगे, अब आप चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं कि 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई। अब इस लाइन को आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई। बात एक ही है। करना क्या है कि 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई। तो 45 डिग्री कितना होगा रेडियंस, आई डोंट नो, तो उसको मैंने एक्स बोल दिया। अब आप आपने ये पढ़ा हुआ है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनवर्स वेरिएशन होती तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने सामने मल्टीप्लाई करते। ओके, तो ये हम किस तरह निकालते हैं, बस बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 360 मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज 360 एक्स, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 45। तो ये हो जाएगा, अब एक्स मुझे वो रेडियंस चाहिए ना, तो उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा 90 पाई अपॉन 360, विच गिव्स मी व्हाट, विच गिव्स मी पाई बाय 4। तो इसका मतलब है कि जो 45 डिग्री एंगल है, इट इज व्हाट, द 45 डिग्री एंगल इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 रेडियंस। तो आपको ये बार बार रेशियो मेथड आप या तो कर लें, साइड पे जाएं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है और वो यहीं से ही आता है, लेकिन बस डायरेक्ट है। डायरेक्ट अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं बेसिकली करवा देता हूँ नोटिस, कि अगर आप इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये क्या बनेगा, अगर मैं लेट से टू से, मतलब 245 जा 280 जा, अगर मैं ये करूँ, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अब थोड़ा इसको स्प्लिट करूँ, तो बेसिकली करना क्या है वो चीज बता रहा हूँ, ताकि कभी ये डायरेक्ट रेशियो मेथड कभी करना ही नहीं पड़े, लंबी वर्किंग ना करनी पड़े। आपने बेसिकली ये किया, आपने यू टुक योर एंगल विच वॉज इन डिग्रीज, यू मल्टीप्लाइड इट बाय पाई। जब भी मल्टीप्लाई बाय पाई करते हैं, इसका मतलब है वी आर इंट्रोड्यूसिंग द रेडियन इफेक्ट। और डिवाइडिंग बाय 180 का क्या मतलब है, वी आर गेटिंग रिड ऑफ द डिग्री इफेक्ट। तो सिंपल सी बात क्या है कि वेन एवर यू गो फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या, अगर डिग्री टू रेडियंस जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप हाँ, एक सेकंड, यार जगह कम है, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली अदर वे अराउंड भी लिखना है, एक सेकंड। आपको बेसिकली करना ये है कि अगर आप डिग्री टू रेडियंस जा रहे हैं, तो यू टेक योर एंगल वट एवर दैट एंगल इज, मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, द एंगल विल बी गिवन ऑब्वियसली, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो इंट्रोड्यूस द रेडियन इफेक्ट, डिवाइड बाय 180 टू गेट रिड ऑफ द, टू रिमूव द डिग्री इफेक्ट। अब आप रेडियन से डिग्री में जाएं तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि यू टेक योर एंगल एंड यू मल्टीप्लाई बाय 180 टू इंट्रोड्यूस द डिग्री इफेक्ट, डिवाइड बाय पाई टू रिमूव द, डिवाइड बाय पाई टू रिमूव द रेडियन इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है। तो डिग्री टू रेडियंस, रेडियंस टू डिग्री, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि एंगल का क्या यूनिट दिया हुआ है सवाल पे। तो मल्टीपल यूनिट्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एंड मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द अप्रोप्रिएट मोड, डिग्री में, रेडियंस में। अच्छा, अब सेक्टर की और बात कर लेते हैं। सॉरी। तो हमने एंगल की कन्वर्जन देख ली, और ओके, अब थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर लेट्स से कि आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, थ्रू विच द सर्कल पासेस, थ्रू विच आवर सर्कल पासेस, या फिर वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अगर मैं उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लूं, मतलब एक लाइन बना लूं विच इज कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स, तो इसको हम बेसिकली इन जनरल कॉर्ड बोलते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया नहीं था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोस में, लेकिन ये कि एक में मैंने डिस्क्रिप्शन एडिट करके ये छोटी छोटी सी डिटेल ऐड कर ली थी।
तो अगर मैं सेंटर लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे ये दो ले लिए पॉइंट्स, और उनके बीच में मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो कॉर्ड है, क्योंकि इट्स कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, अगर इफ इट हैपेंस टू पास थ्रू द सेंटर, इफ इट हैपेंस टू पास थ्रू द सेंटर, वो कॉर्ड तो होगी बाय डेफिनेशन। व्हाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। लेकिन लेकिन उसको फिर आप डायमीटर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट पासेस थ्रू द सेंटर, तो इट इज एक्चुअली द डायमीटर। तो ये पहले मैंने कहा छोटी सी बात बता दूं कॉर्ड के बारे में, इलस्ट्रेट करके। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब आपके पास कोई भी कॉर्ड दी हुई हो, कोई भी कॉर्ड दी हुई हो, लेट्स से ये कॉर्ड है, तो इसके जो फिर ये जो एरिया, फिर ये भी सर्कल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता है एज अ सेक्टर वुड। तो इनको हम सेक्टर्स नहीं बोलते, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो लाइंस है, ये जो लाइन है, इट इज नॉट बीइंग कनेक्टेड टू द सर्कल। सही। आप मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ स्प्लिट कर सकते हैं एग्जैक्टली इनटू टू हाफ्स, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो पास थ्रू नहीं करनी टू द सेंटर। मतलब ये जो लाइंस हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो दैट इज वाई जो एरिया है वो फिर इसको हम सेक्टर नहीं बोल रहे। तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। और इसको हम माइनर सेगमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जजिंग बाय द एरिया यू कैन सी कि वो छोटा एरिया है, वो बड़ा एरिया है। तो माइनर सेगमेंट और फिर मेजर सेगमेंट। सो बस सेगमेंट की इतनी सी बात है कि सेगमेंट और सेक्टर में फर्क क्या होता है। कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, तो वो जो अगर आप उससे सर्कल को स्प्लिट करेंगे दो पीसेज में, तो वो जो एरिया बनेगा वो क्या, वो जो जो एरिया बनता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन इफ दैट कॉर्ड हैपेंस टू बी द डायमीटर एज इन दिस केस, तो फिर इसको आप सेगमेंट भी बोल सकते हैं, सेक्टर भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो लाइंस हैं, अगर मैं दो लाइंस में उसको स्प्लिट कर दूं एक बड़ी लाइन को, तो इट इज दे आर कनेक्टेड टू व्हाट, दे आर कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये एक लाइन बनेगी, ये एक लाइन बनेगी, ऑब्वियसली फिर आपके पास एरिया बन जाएगा ये। दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर एज वेल। तो बड़ा एक स्पेशल केस होता है जिसमें जो सेगमेंट होता है वो सेक्टर बन जाता है। और वो कब होता है? जब आपकी जो कोड होती है, इट इज द डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जिस तरह यहाँ पे मैंने सेक्टर्स बताए हैं, इसी तरह यू गेट द आइडिया कि माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। फॉर एग्जांपल इसको आप माइनर सेक्टर बोलेंगे, इसको आप मेजर सेक्टर बोलेंगे। वो देखना पड़ेगा कि सवाल में कितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या पता ये फिर मेजर सेक्टर हो, बट यू गेट द आइडिया। मेन चीज है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो देख लेते हैं कि अगर मैंने एक सर्कल लिया और मैंने दो पॉइंट्स लिए, लेट्स से मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए और उनके मैंने बीच में कॉर्ड बना दी, एंड इट हैपेंस टू पास थ्रू द सेंटर, देन ऑब्वियसली ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। सही। और उनको फिर आप सेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको भी सेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये केस कर दूं, लेट्स से कि मैंने ये केस कर दिया कि मैंने ये दो पॉइंट्स कर दिए, तो फिर ये जो ये होगा सेगमेंट, ये होगा सेगमेंट। ये दो सेक्टर्स नहीं है। सेक्टर बनाने के लिए फिर आपको ऑब्वियसली कनेक्ट करना पड़ेगा टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और वो फिर ऑब्वियसली सवाल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, एंड दीज टू आर सेक्टर्स। अब ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर सेक्टर भी बोल सकते हैं। और ओके, अब एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप एक सर्कल या सेक्टर बेसिकली, जब भी आप एक सेक्टर सोचेंगे ना, जब भी आप एक सेक्टर सोचेंगे, लेट्स से आपको एक सेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से आपको एक सेक्टर दिया हुआ है, तो एक सेक्टर के साथ हमेशा एक ट्रायंगल आपके दिमाग में आना चाहिए कनेक्शन में। कैसे? कि अगर आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो अगर आप नोट करें तो वी हैव अ ट्रायंगल। तो हमेशा बहुत ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपके पास एक सेक्टर दिया हुआ होता है, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हमें एक सेक्टर दिया हुआ होता है विद सम आर्क लेंथ। सही है। और फिर कुछ ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है, तो बंदा सोचेगा ये ट्रायंगल मतलब, कभी कभी तो ट्रायंगल सवाल खुद ही दे देगा, तो जो ट्रायंगल जिसकी बात हो रही होगी वो फिर ये होगी। कभी कभी वो ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन देके आपसे सेक्टर की इंफॉर्मेशन निकलवाएगा। तो आपको ये ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि वी कैन ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल इनसाइड अ सेक्टर, और वो एंड वर्ड ट्रायंगल इज दैट दिस इज द ट्रायंगल। सही। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपसे सवाल क्या आता है, कभी कभी आपसे सवाल आता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ये शेडेड रीजन कर देगा और आपसे बोलेगा कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप बोलेंगे यार हाउ द हेल डू आई फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।
तो बहुत सिंपल सी बात है। क्या? आप एरिया ऑफ सेक्टर लें। जब आप एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे तो पूरा ये आ जाएगा, पूरा ये येलो में आ जाएगा। बहुत ब्राइट है, सॉरी, लेकिन ये पूरा बहुत ब्राइट है। ये पूरा आपके पास एरिया आ जाएगा सेक्टर का। जो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाएगा सेक्टर का, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लें व्हाट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लें द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी लेफ्ट विद द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। ऐसे भी सवाल आते हैं। ओके, और कौन से सवाल? वो तो हम सवाल करेंगे, लेकिन अभी ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी और आपसे आर्क लेंथ पूछ सकता है। तो जब ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो इन अदर वर्ड्स वो समहाउ रेडियस भी इन्वॉल्व होगा। तो वहां से फिर और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी जहाँ से आर्क लेंथ भी आ जाएगी। बस एक ब्रीफ आइडिया है। तो ये कनेक्शन पता होना चाहिए ट्रायंगल और इस सेक्टर का। एक बात जो एक बड़ी खास बात है इस ट्रायंगल की, कि व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इज इट, इज दिस। ये जो ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है? देखें, अगर आप नोट करें तो इसकी दोनों ये जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है, ये सेम लेंथ की, आर आर। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, आई होप द स्पेलिंग इज राइट। बहुत देर बाद स्पेल करा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अपोलॉजीज कि अगर मेरी स्पेलिंग गलत है। आइसोसेलेस मे बी एस सी आएगा, बट ओके। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो दो साइड्स होती हैं वो सेम होती है। और वो तीसरी साइड फिर सेम हो भी सकती है, नहीं भी सेम हो सकती। अगर ये तीसरी साइड सेम हो गई समहाउ, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में फिर एंगल्स भी फिर सेम हो जाते हैं, 60 60 एंड 60। लेकिन वो अब हम केस नहीं कंसिडर करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये साइड इन दो साइड्स के बराबर हो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। तो ये बात तो पता होनी चाहिए। ऊपर से जब ये ट्रायंगल जो भी आएगा, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट से 5, तो ये भी 5 होगी। अभी ये हमें निकालनी होगी, लेट से। और ये क्या पता एंगल दिया हुआ हो नहीं दिया हुआ हो, वो भी देखना पड़ेगा, सवाल पे डिपेंड करता है। लेकिन मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू यूज द कोसाइन रूल। बहुत इस्तेमाल होगा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल बहुत इस्तेमाल होगा, और मैं कोसाइन रूल आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द कोसाइन रूल? इट इज बेसिकली सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसको हम यूं भी लिखते हैं कभी कभी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब ये जो सी है ऑब्वियसली इट्स अ कैपिटल सी, तो मैं थोड़ा यूं कर लेता हूँ। लेकिन सी क्यों लिखते हैं, यू विल अभी पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि कोसाइन रूल इन जनरल कोई भी ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है। तो लेट्स से हमारे पास जो सेक्टर्स में जो ट्रायंगल इन्वॉल्व होता है वो यही होता है। तो आपको ये आर आर दिया हुआ होगा, सही। जो सी जिसको हम बोलते हैं ना, हम इस ऑपोजिट वाले को बोलते हैं अक्सर सी। जो ये जो साइड है इसको हम सी बोलते हैं, फिर तो स्मॉल सी। ओके। और ये जो इसके जो ऑपोजिट जो एंगल होता है, या फिर जो एंगल के ऑपोजिट ये जो सी होता है, इसको हम थीटा भी बोलते हैं और सी भी बोलते हैं, कैपिटल सी। क्यों? क्योंकि इस थीटा के ऑपोजिट हमें पता है छोटा सी है। तो इट्स समाउ कनेक्टेड टू द, मतलब एक रिलेशन आप रट्टा मारने के लिए याद कर सकते हैं कि यार ये जो थीटा होगा इसके ऑपोजिट छोटा सी है। तो व्हाई नॉट नेम थीटा जस्ट कैपिटल सी। तो ये भी याद करने का तरीका है। तो ये जो एंगल है इसको हम थीटा भी बोलते हैं या कैपिटल सी भी बोलते हैं, ताकि याद रहे कि उसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम छोटा सी बोले। या फिर जो छोटा सी जो लेंथ दी हुई है, उसके ऑपोजिट फिर हमें जो एंगल होगा उसको हम थीटा भी बोल सकते हैं या कैपिटल सी। तो याद करने का एक तरीका है। तो अक्सर ये होगा कि आपको थीटा दिया हुआ होगा या आर आर दिए हुए होंगे, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड सी। या फिर आपको सी दिया हुआ होगा, आर आर दिया हुआ होगा, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड थीटा और कैपिटल सी द एंगल। तो इसमें अगर आप नोट करें तो सी ही है ऑब्वियसली। फॉर्मूले में मुताबिक सी सी ही है, सही है। हमेशा ये जो सी स्क्वायर है, ये जो सी है, ये बेसिकली इट इज द साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल। ये बात याद रखें। ये जो ए बी है ये क्या है? ये जो ए बी है, दीज आर साइड्स विच आर एडजेसेंट टू द एंगल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, याद रहे, ऑपोजिट टू द एंगल, एडजेसेंट टू व्हाट, टू द एंगल। और फिर वही ए बी रिपीट हो रहे हैं। यू गेट द आइडिया व्हाट इज सी। सी इज द एंगल, ऑपोजिट टू द एंगल, एडजेसेंट टू द एंगल, एडजेसेंट टू द एंगल। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल, ताकि याद रहे। तो कोसाइन रूल आपको बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी ट्रायंगल का एरिया भी मांग सकता है, तो उससे तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? वो इसलिए कि मैं पाइथागोरस थ्योरम, माय अपोलॉजीज, के वो जो ट्रायंग एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं फॉर्मूला, हाफ इंटू बी इंटू एच, सही।
ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लेकिन दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल्स। इज इट एप्लीकेबल टू ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स? यस। सही है। ओके। तो अब आपको इन जनरल कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट्स से कि मैंने आपको ये ट्रायंगल दे दिया। अब हमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक सेकंड। अब ये जरूरी है 90 डिग्री हो, तो मैं इसको थोड़ा यूं कर देता हूँ, फिर मैं यूं कर लेता हूँ। मतलब एक अजीब सा ट्रायंगल है, बट इट इज अ ट्रायंगल नंदलेस, सही। तो जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो, जरूरी नहीं है ये 90 डिग्री हो। तो अजीब अजीब ही एंगल्स हैं, लेट्स से ये 30 है, फिर वो कोई और एंगल है, वो कोई और एंगल है। तो भाई ऐसे भी तो ट्रायंगल्स का फॉर्मूला निकालना होता है। तो उसमें फिर आपको हाइट, मतलब एरिया इक्वल्स टू हाफ बी एच इज एक्सेप्टेबल, लेकिन उसमें फिर हाइट इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी निकालने के लिए। तो सिंपल फॉर्मूले दिए हुए हैं जिससे आप ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकें। मैं फिर से दिखा देता हूँ और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं होती। दिस इज द हाइट। एरिया कैसे निकल जाता है? हाफ इंटू बी इंटू एच, बस काम खत्म। लेकिन अगर मैं आपको एक अजीब सा ट्रायंगल दे दूं, अब उसमें द हाइट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालना, क्योंकि क्या पता मुश्किल हो, क्या पता आसान हो, तो हाइट ही होगी ना। तो ये इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड एच। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि जो एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसी के साथ आप चलें और उसी को इस्तेमाल करें, तो डायरेक्टली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकल जाएगा। ओके। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? बहुत सिंपल सी बात है, ए इक्वल्स टू हाफ, यहाँ लिख लेता हूँ, हाफ ए बी साइन सी। अब ये वही मैं सी क्यों लिख रहा हूँ? आई कैन राइट इट एज थीटा, लेकिन मैं कैपिटल सी फिर लिख रहा हूँ क्योंकि वही कनेक्शन आ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो क्या लूंगा मैं? ए, तो यही बन जाएगा, या ये बन जाएगा, फिर बी भी किसी में से एक ले लें, बात तो एक ही है। जो सी होगा ना, ये जो साइन एंगल, ये जो साइन के अंदर जो एंगल लग रहा है कैपिटल सी, इट विल बी दिस एंगल विच इज इनक्लोज बिटवीन द टू साइड्स। सही है। या विच इज ऑपोजिट टू अनदर साइड। तो ये एक फॉर्मूला है। इसी तरह अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में इलस्ट्रेट करूं, जो काफी डिफिकल्ट ट्रायंगल, कब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो इसमें आपको फिर लेट से अगर ये एंगल दे दिया है, तो फिर आपको ये साइड्स चाहिए होंगी, और अगर ये एंगल दे दिया, इजी सी बात है, हाफ ए बी साइन सी। सही, साइन ऑफ द एंगल ऑब्वियसली। यहाँ ये कैपिटल सी है, सही। इट्स डिनोटिंग एन एंगल। अगर आपको लेट से ये एंगल दे दिया है, तो तो फिर आपको ये साइड्स चाहिए होंगी, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ ए बी साइन थीटा बोल दें, साइन सी बोल दें, बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला भी ट्रायंगल का आपको आना चाहिए फॉर द एरिया। तो ये कोसाइन रूल और ये ट्रायंगल के जो फॉर्मूले हैं, ये काफी इस्तेमाल होंगे। और सेक्टर सेक्टर में अब ओवरऑल जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए है ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, दैट इज इट, बात खत्म। और कुछ है ही नहीं। छोटी छोटी सी बातें पॉसिबली हो सकती हैं जब सवाल डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक्टर में कुछ वाक छोटा सा चैप्टर है, को डिस्कस करने के लिए नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड होपफुली हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।